Brought to you by Techno Camon 30 series. दिल्ली में वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के बाद हर किसी के जहन में सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी है, कैसे वोटिंग हुई, वोटिंग का गणित क्या करता है और क्या उस गणित के हिसाब से हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अब चूंकि आंकड़े आ गए हैं पूरी तरीके से और लगभग दिल्ली में 58.8% वोटिंग हुई है पूरी दिल्ली में, लेकिन जो हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि लोकसभा के हिसाब से अलग अलग विधानसभाओं में कितनी वोटिंग हुई है और उस वोटिंग का क्या मायने है, क्योंकि पिछली बार से लगभग 2%, 1.78% वोटिंग कम हुई है। तो कम हुई है उसका तो हम अनुमान जो है वो गर्मी की वजह से था, लेकिन कहां कहां वोटिंग कितनी हुई है। सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई है और सबसे कम वोटिंग नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है। हम एक एक करके हर लोकसभा के विधानसभाओं का हम आकलन आपको बताते हैं। फिर आता है बात ईस्ट दिल्ली की, पूर्वी दिल्ली यानी कुलदीप कुमार बनाम हर्ष मल्होत्रा वाली सीट। यहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है त्रिलोकपुरी, फिर से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। और आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी ने एक रिवायत बदलते हुए सामान्य कॉन्स्टिट्यूंसी से शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट उतारा है। कुलदीप कुमार को विधायक हैं, वहां पर वोटिंग हुई है 63.89% वोटिंग हुई है। यानी निश्चित तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर कुलदीप कुमार हो सकता है बढ़त बनाए। शहादरा जो दूसरे नंबर पर वोटिंग हुई है इस दिल्ली में, वो शहादरा है 61.41%, जहां से रामनिवास गोयल जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं वो चुन करके आते हैं। लेकिन यहां पर ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बीजेपी भी जीतती है, कभी आम आदमी पार्टी जीतती है। तो ये जो इंटरेस्टिंग है ये पूरा इलाका कि यहां पर कैसा हुआ। तीसरे नंबर पर कोंडली 60.93%, ये भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है और तिलोकपुरी के करीब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्या यहां पर भी कुलदीप कुमार ने अच्छा परफॉर्म किया है, इस पर नजर रहेगा। लक्ष्मी नगर 60.24%, यहां बीजेपी के विधायक हैं, अभय जी अभी विधायक हैं, तो क्या वहां पर बीजेपी आगे होगी? वहां पर हर्ष मल्होत्रा को उम्मीद है, हो सकता है कि वहां हर्ष मल्होत्रा आगे निकल जाए। गांधीनगर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहीं से अरविंदर सिंह लवली गए हैं अभी बीजेपी में। क्या वहां पर 59.36% वोटिंग हुई है? क्या अरविंदर सिंह लवली का जलवा चलेगा? हर्ष मल्होत्रा को वोट दिलवा पाएंगे? ये रोचक रहेगा। जंगपुरा में जो है वो सबसे कम हुई है, सबसे कम में जंगपुरा और ओखला आता है, जहां पर 52.38 और ओखला में 51.98%। ओखला में बहुत सारे वोटर हैं, लगभग 4 लाख वोटर ओखला में हैं, तो वहां पर 2 लाख से ऊपर की वोटिंग हुई है, 2 लाख के आसपास वोटिंग हुई है। उसमें अच्छे खासे मुस्लिम तादाद है, लेकिन हिंदू गांव भी हैं। तो क्या वहां पर किस तरीके से होगा? पटपरगंज और कृष्णानगर ये बीजेपी के पक्ष वाली सीटें लगती हैं 59% पटपरगंज में। हालांकि वहां पर मनीष सिसोदिया विधायक हैं, लेकिन पिछली बार मनीष सिसोदिया को भी जीतने में बहुत मुश्किल आई थी विधानसभा चुनाव। वहां 59% वोटिंग हुई है। क्या रुख रहेगा वहां? किस तरीके से उत्तराखंडी जो वोटर है वो किस तरीके से वोट करेगा? यहां पर काफी जो पूर्वांचली मतदाता है उनका भी रुख निर्भर करेगा कि किस तरीके से आगे होगा। जंगपुरा इलाका जिसमें लाजपत नगर, साथ ही साथ सिख पॉपुलेशन भी है, मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, कुछ जो निजामुद्दीन के तरह का है, वहां सबसे कम 52% वोटिंग हुई है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि उसका क्या कुछ असर आने वाले दिनों में होता है।